विनमहु सदा दिने विद्यावर की दायनी विज्ञाता शुभ नाम बंदौ कमल निवासिनी हृदय कीजिए धाम बंदौ कमल निवासिनी हृदय कीजिए धाम। सब देवों में हैं बड़े प्यारे सति गुरुदेव इनके पद वंदन किए जाने निज का भेव इनके पद वंदन किए जाने निज का भेव। दीनबंधु करुणा सदन स्वामी चेतन कुल चंद इनके पद वंदन किए कटे 84 फंद इनके पद वंदन किए कटे 84 फंद। ओम नमस्कार मम है पुनः ब्रह्म विद्या के ताय जाके संग प्रताप से ब्रह्म पायो निज माय मति को जो निश दिन लखे मति सो लख्यो न जाय सच्चिदानंद को प्रतिदिन शीश नवाय संबंध से रहित है नाश कदाचित नाय चिद गण अक्रिय आत्मा नमस्कार ममता आत्म मंगल रूप है ताहि न मंगल और मानुरूप प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर। ओम शांति शांति शांति। धन 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 गुरु वर तव दाया धन 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 गुरु वर तव दाया मेहर की नजर करी भव से बचाया मेहर की नजर करी भव से बचाया धन 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 गुरु वर तव दाया धन 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 गुरु वर तव दाया मेहर की नजर करी भाव से बचाया मेहर की नजर करी भाव से बचाया सत्य गुरु मेरे पर उपकारी सत्य गुरु मेरे पर उपकारी भाव डूबत जिन नाव उबारी भाव डूबत जिन नाव उबारी धन 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 गुरु वर तव दाया धन
की नजर करी भाव से बचाया, मेहर की नजर करी भाव से बचाया। करुणामया प्रभु अंतर्यामी, नमन नमन हे जग के स्वामी, नमन नमन हे जग के स्वामी। धन 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 गुरु वर तव दाया, धन वर तव दाया, मेहर की नजर करी भाव से बचाया, मेहर की नजर करी भाव से बचाया। चेतन चरण कमल के निवासी, चेतन चरण कमल के निवासी, धन 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 तन उर्वाशी, धन धन तन उर्वाशी, धन 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 गुरु वर तव दाया, धन 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 गुरु वर तव दाया, मेहर की नजर करी भाव से बचाया, मेहर की नजर से बचाया, मेहर की नजर करी भाव से बचाया। बोल सच्चिदानंद भगवान सतगुरुदेव महाराज की। उपस्थित प्रभु प्रेमियों, चर्चा चल रही है सतगुरु की शरण में आकर के शिष्य ने अपने मनोभाव प्रकट किए और शिष्य ने ये कहा, भगवान मेरी मान्यता तो आपने हटा दी, अब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ये बताओ। क्योंकि आप भी कहते हो और संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुना है और शास्त्रों में भी ऐसा पढ़ने सुनने में आया है कि ये मैं रूपी जीव अपनी वास्तविकता को भूल करके और संसार में भटकता है। अब मेरे को अपना वास्तविक स्वरूप बताओ। तो सतगुरु कहते हैं, हे शिष्य, तू मुक्ति लेने वाला कौन है अपने आप को जान। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तो तेरे को मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। शिष्य ने कहा, भगवान मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। दो शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये तो आपने निर्णय करा दिया। जब दो शरीर मैं नहीं हूँ तो इनके धर्मों से भी मैं असंग हूँ, ऐसा भी आपकी कृपा से निश्चय हो गया। पर अब मेरा वास्तविक स्वरूप बताओ। सतगुरु कहते हैं, हे शिष्य, जिस प्रकार से दर्पण उल्टा होता है तो मुंह नहीं दिखता, परंतु वही दर्पण जब सीधा और स्वच्छ हो जाए तो मुख भली प्रकार दिखने लग जाता है। ऐसे ही तेरा भी बुद्धि रूपी दर्पण 4 प्रकार की उलट करके उल्टा हो गया। अब एकदम उल्टा नहीं लिया यहाँ, एकदम उल्टा हो तो संसार का विज्ञान नहीं होना चाहिए।
पर सारे संसार का ज्ञान है, खाली मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, मैं कौन हूँ इसका पता नहीं। अब सतगुरु कहते हैं जब तक तू मैं कौन हूँ ये नहीं जानेगा तब तक तेरा दुख नहीं मिटेगा। तो शिष्य ने कहा भगवान मैं 4 प्रकार की उलट को जानता ही नहीं तो छोड़ूं कैसे। तो आचार्य ने पहले संक्षेप में 4 प्रकार की उलट बुद्धि बताई। अनात्म में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, असूचि में सूची बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। ये संक्षेप से बताया। शिष्य कहता है भगवान आपने तो संक्षेप में बता दिया, अब मेरी तो समझ में आई नहीं बात, आप कृपा करके मेरे को सविस्तार बताओ। तब आचार्य ने कहा हे शिष्य सावधान हो के सुन और धारण भी कर। बताना आचार्य कहते हैं हमारे हाथ में है, परंतु ग्रहण करना तो आपके हाथ में है, और ग्रहण करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। दवाई को मुंह में लेके रखेंगे तो क्या रोग से मुक्ति मिल जाएगी? दवाई की खूब पूजा करते रहें, धूपबत्ती खेते रहें, लोकर में सोने की डब्बी में डाल के बोले हम बहुत हिफाजत करते हैं दवाई की, उससे रोग थोड़ी मिट जाएगा। रोग कब मिटेगा? जब दवाई को अंदर ले जाएंगे। तो ऐसे ही आचार्य का जो उपदेश है उसको जब साधक हृदय में उतारता है तब जाके उसको फायदा होता है। तो आचार्य कहते हैं मैं बताना हमारे बस में है, चलना तो खुद को पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हमारे बदले गुरुजी चल लेंगे तो हमारा मंजिल तय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हम व्यवहार में कह देते हैं भाई जावा खा ले तो मारो पेट भर जा, परंतु ऐसा होता है क्या? अपने खाए बिना पेट नहीं भरता है। हाँ, तो ऐसे ही आचार्य तो बताएंगे मार्ग, चलना तो खुद को पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो खुद के करने से होते हैं। ऋण का दुख और भार का दुख तो दूसरा उतार देगा, परंतु भूख का दुख और रोग का दुख तो स्वयं के प्रयास से मिटेगा। तो आचार्य कहते हैं भाई धारण करोगे तब दुख मिटेगा, ऐसे दुख मिटेगा नहीं। तो 4 प्रकार की उलट पर आपके सामने क्रमशः चर्चा रखी जा रही थी। अनात्म में आत्म बुद्धि क्या बताई? ये को मैं मानना। शरीर क्या है? ये, और इसको क्या कहते हैं? मैं। और जिसको मैं कहना चाहिए परमात्मा को, उसको क्या कहते हैं? वो परमात्मा। ऊपर इशारा करते हैं, कहते भी हैं भाई मेरे मन में जो बीत रही है ना, क्या तो मैं ही जानता हूँ और क्या ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर वाले से मतलब क्या था? 3 शरीरों से जो ऊपर, तो वो कौन है? परमात्मा। और परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। व्यष्टि अंतःकरण में आए हुए मैं को क्या कह दिया? आत्मा। और समष्टि अंतःकरण में आई हुई मैं को क्या कह दिया? परमात्मा। तो दोनों क्या है? एक है कि 2 है? ये जमीन और बाहर की जमीन 2 है क्या? एक ही है, परंतु इसका नाम हॉल पड़ गया और बाहर वाली ज़मीन को बरंडा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें दीवार की उपाधि लग गई, इसलिए इसका नाम हॉल पड़ गया। जमीन तो दोनों एक ही है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। इसका भेद बताने वाले आचार्य वो भी परमात्मा स्वरूप ही हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। शिष्य के लिए आचार्य के प्रति जब तक भगवत बुद्धि नहीं होगी तब तक शिष्य को लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि कहा है हमारे शास्त्रों में, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु में यदि मनुष्य बुद्धि रही तो लाभ नहीं ले सकेंगे। एक कोई भक्त गया एक महात्मा के पास। महात्मा जंगल में रहते थे
और जंगल में रहते तो चेहरा भी थोड़ा वैसा ही हो गया था, जटाएं बड़ी हुई थी, एकदम चेहरा लग रहा था कैसा ही। तो महात्मा ने जाके महात्मा से और उस भक्त ने कहा, बोले महाराज मेरे को ज्ञान दीजिए। महात्मा कहने लगे, भाई पहले ज्ञान तो दूंगा, पहले ये बता तू मेरे को क्या मानता है। उसने कहा महाराज सच सच बता दूं? बोला हाँ सच सच बता दे। बोले महाराज कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे? बोले नहीं, नाराज़गी की क्या बात है इसमें, जो तेरे को समझ में आ रहा वो बोल। कहने लगा महाराज माफ़ करिएगा, आप तो मुझे जंगल के जानवर लगते हो। तो महात्मा ने मन में विचार किया कि ऐसी जब इसकी बुद्धि में भावना है तो कहाँ से ज्ञान होगा। तो मन में सोचा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बोले भाई तो तू ज्ञान लेगा? बोले महाराज ज्ञान दो। बोले ज्ञान लेगा? बोले हाँ लूँगा। तो सुन, मैं कहूँगा वैसे करना पड़ेगा। बुद्धि जरूर स्थूल थी उसकी, लेकिन श्रद्धा थी। तो बोले क्या करूँ महाराज? बोले देख यहाँ पर ना सत्संग कर, सुन, और ऐसे थोड़ी रास्ते चलते थोड़ी ज्ञान मिलता है। कुछ दिन सेवा कर यहाँ रह के, तब जाके ज्ञान मिलेगा ना। क्योंकि भगवान शंकर ने भी गरुड़ जी से यही कहा रामचरितमानस में, मिलऊँ गरुड़ मार्ग में मोई, कौन बात समझाऊँ तोई, जब कछु काल करिए सत्संगा, तभी होए सब संशय भंगा। तो वही धीरे धीरे ऐसे कोई पूड़ियों पे घी लगाना थोड़ी है, धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शनैः शनैः रूप में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित चिंतित। तो इसलिए तू कुछ दिन यहाँ पर रह के सेवा कर और सत्संग सुन। तो वो सेवा करता रहा, सत्संग सुना और गंगा स्नान आदि किया, उससे तन मन अंतःकरण शुद्ध हुआ। साल भर के बाद महात्मा ने पूछा, महात्मा से कहा, बोले मेरे को ज्ञान दो। महात्मा ने कहा भाई मैं तेरे को मेरे को तू क्या समझता है? बोले महाराज एक जंगली मनुष्य की तरह लगते हो। अब जानवर से मनुष्य के, जंगली मनुष्य के ऊपर। बोले नहीं, अभी भी महात्मा ने सोचा अभी भी कमी है। महात्मा ने कहा 1 साल और रुक। अब वो मन में सोचे इसकी श्रद्धा की भी परीक्षा हो जाएगी। हमारे जैसा होता है तो बोले रखो गुरुजी अपना ज्ञान, हम तो ये चले, हमारे पास टाइम नहीं है इतनी, सीधा ऐसे ही कह देते। हाँ आज जाएं और यदि बात नहीं करें, बोले क्या जाएं जी, आजकल तो गुरुजी बात ही नहीं करते, कुछ सुनाते ही नहीं है, जाने का मन ही नहीं करता है। आजकल भक्त लोग ऐसा कहते हैं, परंतु आचार्य के दर्शन से भी लाभ होता है। उनकी ऊर्जा कहाँ से कहाँ मिलती है वो हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता। कब किस पर कृपा की दृष्टि हो जाए बोलना मुश्किल है। तो संत कहने लगे भाई ठीक है, अब थोड़ा मनुष्य पर तो आए। बोले 1 साल और रुक। साल भर सेवा किया, फिर बोले गुरुजी ज्ञान दो, महाराज ज्ञान दीजिए। बोला अब बता तू मेरे को क्या समझता है? बोला अब आप एक साधारण मनुष्य जैसे लगते हो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे में और महात्माओं में क्या अंतर है? हम जैसे खाते पीते हैं वैसे वो खाते पीते हैं, हम जैसे ताला चाबी लगाते हैं वैसे वो लगाते हैं। हाँ हमारे में इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है। एक बार एक सेठ गया एक महात्मा के पास, जाके कहने लगा, मैंने ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सेठ के साथ भी 4-5 अदद थे और 2-4 सेवक थे, महात्मा के भी 4-5 अदद थे साथ में और शिष्य थे 2-4 साथ में। बोले महाराज आप में हमारे में क्या अंतर है? बोले ठीक है बताएंगे। एक जगह ट्रेन रुकी तो कई देर तक ट्रेन रुकी रही। तो महात्मा बोले उस भगत सेठ जी को, बोले चलो ना थोड़ा प्लेटफार्म पर बैठ के सत्य की चर्चा करते हैं, अभी तो ट्रेन खुलने में देर है, चलो स्टेशन पर उतरते हैं। उतार लिया। अब उनके भी सेवक और सामान अंदर,
और उसका भी नौकर और सामान अंदर है। अब बैठ के चर्चा करने लगे महात्मा। अब ट्रेन ने दी सीटी तो सेठ जल्दी से उठ के जाने लगा। महात्मा बोले कहाँ जा रहे हो सेठ जी? बैठ। अरे बोले महाराज मेरा सामान है, नौकर है, क्या भरोसा उनका। अरे बोले मेरा भी तो सामान है। बोले महाराज आपका क्या, आप तो फक्कड़ हो, पर मैं फक्कड़ थोड़ा ही बन जाऊं। बोले बस यही अंतर है तेरे मेरे में। उनमें उनके आसक्ति नहीं थी और उसके अंदर क्या थी? आसक्ति थी। तो अंदर की बात समझना बहुत मुश्किल है। हम क्या देखते हैं? महात्माओं की क्रिया देखते हैं। क्रिया देखने से कल्याण नहीं होता। क्रिया देखने से क्या होता है? उल्टा दोष के भागी बनते हैं। एक व्यक्ति ने माता जी से कहा गीता भवन में, बोले माता जी जब महात्मा लोग मंच पर प्रवचन करते हैं तब तो लगता है कि इनमें कुछ है, पर जब व्यवहार में जाते हैं तो जैसे हम बच्चों से बात करते हैं वैसे वो करते हैं, जैसे हम खान पान करते हैं वैसे वो करते हैं, तो हमारे में उनमें क्या अंतर है? तब इन्होंने कहा बोले यदि आपकी ऐसी भावना है तो सत्संग के अलावा उनसे संपर्क ही मत करो, नहीं तो और दोष के भागी बनोगे। आप में उनमें कोई अंतर नहीं। कहाँ तुलना कर रहे हो? बोले आप कहाँ आप संसारी, कहाँ वो वीतराग। हाँ, तो महात्माओं की भाषा समझना बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा बोले अब मैं आपको, आप मेरे को साधारण मनुष्य लगते। बोला महात्मा ने सोचा अभी भी कमी है। फिर महात्मा ने कहा साल भर और रुक। सेवा करता रहा, सत्संग करता रहा, धीरे धीरे पद पदार्थों का भी थोड़ा ज्ञान होने लगा। फिर कहा बोले महाराज ज्ञान दो। महात्मा कहने लगे अब मैं कैसा लगता हूँ तेरे को? बोले अब आप एक संत जैसे लगते हो। देखो कितना भाव बदल गया। बोले महात्मा ने सोचा अभी भी कमी है। फिर साल भर तक महात्मा ने फिर कहा सेवा करने, फिर सत्संग में रहा। बोले अब कैसा लगता हूँ? बोले अब आप एक देव जैसे लगते हो। महात्मा ने सोचा अभी भी कमी है। जब साल भर फिर उसने सेवा की और फिर सत्संग आदि करता रहा, तब महात्मा ने पूछा बोले अब कैसा लगता? बोले महाराज अब आप साक्षात परब्रह्म लगते हो। महात्मा ने कहा जब मैं साक्षात परब्रह्म हूँ तो तू भी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं। बस इतना कहा और ज्ञान हो गया। क्यों? अंतःकरण शुद्ध हो चुका था, सत्संग से पद पदार्थों का भी ज्ञान हो चुका था, तो बस इतने में ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा एक है और उसके बताने वाले जो महात्मा हैं वो भी परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। भगवान ने क्या कहा कि मेरे में और संत में कोई अंतर नहीं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। बिन संतन मोए पावे नाही, चाहे कोटि यतन कर डारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। तो इस प्रकार से महात्मा के द्वारा क्या होता है? परमात्मा का बोध होता है। तो इदंगता में हंगता बुद्धि नष्ट होती है कब? जब विवेक मिलता है। और दूसरी उलट क्या बताई? अनित्य में नित्य बुद्धि। ये शरीर, पदार्थ, संसार के जितने भी भोग हैं वो क्या हैं? अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है। और इनसे मिलने वाला सुख भी क्या है? अनित्य है। नित्य क्या? चलो मात लोक के भोग तो अनित्य हैं, स्वर्ग आदि के भोग तो नित्य होंगे? नहीं, वो भी अनित्य हैं। क्योंकि गीता प्रमाण है, तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। यहाँ से तो हमको पता है जाना है, पर किस दिन जाना है ये तो नहीं पता। और वहाँ तो जाते ही सैन वो टंग जाता है, अमुक दिन इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड में यहाँ से गिरा दिया जाएगा। तो फिर वो क्या रहता है? रात दिन चिंता में ही उसका बीत जाता है। किसी को पता चल जाए कि आज के 7वें दिन मेरी मौत है, फिर उसको कुछ अच्छा लगेगा?
कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सब अनित्य है। ये नहीं कि संसार मातलोक के भोग तो अनित्य और स्वर्ग आदि के नित्य, ऐसा नहीं। अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 33वें मंत्र के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत दिया है कि ये जितने भी सुख हैं लोक के अथवा परलोक के, ये सब अनित्य हैं। ऐसा जान करके भजस्व माम, भक्त मेरा भजन करते हैं तो उनको मैं प्राप्त होता, और जो संसार का भजन करते हैं उनको संसार प्राप्त होता है। परंतु सब चीज़ के लिए टाइम है, पर भजन के लिए टाइम नहीं। बोले 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजारों झंझट आते हैं। बोले जी क्या करें, फुर्सत नहीं मिलती, क्या करें, ये काम हो गया, वो जो भी काम करते हो 24 घंटे के अंदर ही करते हो, ये 25वां घंटा आता है। बोले क्या करें जी, अभी तो लगातार 2 महीने से राउरकेला में सत्संग चल रही है, कितना सत्संग करेगा आदमी, हाँ कितना करेगा। तो सत्संग तो जितना करो उतना अच्छा है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के साथ वृत्ति को जोड़ना। अब बोले 2 प्रकार की सत्संग होती है, एक कहानी की सत्संग, एक वाणी की सत्संग। जब महापुरुष मिले तब तो इनकी वाणी के द्वारा सुनो, और नहीं तो फिर महापुरुषों के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनके द्वारा बार बार स्वाध्याय करो, तब जाके बात पुष्ट होती है। तो अनित्य है ये संसार, क्या है? अनित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। परंतु आत्मा नित्य है। आत्मा का कभी बाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा का कारण नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य है। आत्मा का कारण क्यों नहीं है? आत्मा कारण कार्य भाव से रहित क्यों है? कि कारण जो होता है वो सवैव होता है, साकार होता है, और कार्य जो होता है वो अनित्य होता है। जैसे मट्टी सवैव है, आँख से दिखाई देती है। साकार वस्तु क्या होती है? आँख से दिखती है। तो मट्टी आँख से दिखती है ना, इसलिए साकार है। और मट्टी क्या? घट का कारण है। और घट मट्टी का कार्य है, तो घट क्या है? अनित्य है। अनित्य की नित्य, हाथ से छूटा और गया, तो अनित्य है। इस प्रकार से यदि आत्मा का कोई कारण मानेंगे और आत्मा से भिन्न मानेंगे, तो आत्मा से भिन्न सारा संसार क्या बताया? अनात्मा। तो अनात्मा से तो आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं। अनात्मा को यदि आत्मा का कारण माने, तो यदि अनात्मा से आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर तो वैसे ही मानना पड़ेगा, जो मंद अंधकार में रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है, उस सांप को रस्सी का कारण मानना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई मानता नहीं है। तो इसलिए अनात्मा से तो आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं। और यदि आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति माने, तो अपने आप से भी अपने आप की उत्पत्ति नहीं होती। यदि ऐसा मानते हैं कि भाई अपने आप से अपने आप को उत्पन्न हुआ मानेंगे, तो आत्माश्रय दोष कहते हैं इसको। आत्माश्रय दोष आएगा। आत्माश्रय दोष का मतलब है, जैसे कोई कहे कि मैं अपनी पीठ पर आप ही चढ़ जाऊं, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा से भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। यदि ब्रह्म को आत्मा का कारण मानेंगे, तो ब्रह्म क्या सिद्ध होगा? मट्टी की तरह साकार सिद्ध हो जाएगा, और आत्मा घड़े की तरह अनित्य सिद्ध होगा। तो ये सिद्धांत को मंजूर नहीं है। इसलिए ब्रह्म से भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानी। ब्रह्म आत्मा 2 हो जाएंगे, और सिद्धांत क्या कहता है? ब्रह्म और आत्मा एक है। आत्मा सो परमात्मा, ऐसा कहते ना। तो इसलिए कारण कार्य भाव से रहित होने से आत्मा नित्य है, और शरीर कारण कार्य भाव वाला है, इसलिए क्या है? नित्य है, अनित्य है। और आत्मा नित्य है। 5 महाभूतों का कार्य है शरीर, माता पिता का कार्य है शरीर, कर्मों का कार्य है, और अन्न का कार्य है। अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से बढ़ता है, और अंत में अन्नमय पृथ्वी में लीन हो जाता है। इसलिए इन सब युक्तियों से शरीर क्या सिद्ध हुआ?
अनित्य सिद्ध हुआ, और आत्मा क्या सिद्ध हुआ भाई? नित्य सिद्ध हुआ। अब परलोकवादी जो आस्तिक हैं उनके मत से भी आत्मा का जन्म मरण सिद्ध नहीं होता। वो क्या कहते हैं? आगे किया सो यहाँ भोग रहे हैं और यहाँ करेंगे सो आगे भोगेंगे। यदि ऐसी बात है तो फिर आत्मा का जन्म मरण सिद्ध कहाँ हुआ? यदि क्योंकि आत्मा गर्भ में तो कोई शुभाशुभ कर्म करता नहीं, कहीं पहले किया तब यहाँ भोग रहा है, और यहाँ करेगा आगे भोगेगा। मर गया और ख़त्म, फिर क्यों बोलते हो कि आज पिताजी का श्राद्ध है, आज माँ का श्राद्ध है, तो चला दिया आपने तो हाथ से, तो है ना कहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो दो दोष आते हैं, अकृत अभ्यागम और कृतनाश। बिना किए कर्म के फल का भोग मानना पड़ेगा, क्योंकि माँ के गर्भ में तो कुछ शुभाशुभ कर्म हुआ नहीं, और शरीर तो हम बना है, और हम कहते हैं कि आगे किया सो यहाँ भोग रहे, तो कहीं किया है। बिना किए कर्म का भोग मानना पड़ेगा। तो किसान खेती करेगा नहीं तो फसल कहाँ से काटेगा? तो ये बात भी असंगत है। और यदि आत्मा का मरण माने तो कृतनाश दोष आएगा, किए हुए कर्म का भोग से बिना नाश मानना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता, मतलब यहाँ करेंगे सो आगे भोगेंगे, ऐसा कहते हैं। तो फिर ये तो फिर वैसी बात हो गई कि चोर चोरी करे और सोचे मेरे को सजा नहीं मिले, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति कहती है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए का तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ये परलोकवादी आस्तिकों का मत बताया। हमारे सिद्धांत में तो आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना और कर्ता भोक्ता भी नहीं माना है। इसलिए आत्मा क्या है? नित्य है। अब अनित्य में नित्य बुद्धि आत्मा को सत्य और शरीर को असत्य जानने से दूर होती है। शिष्य कहता, भगवान आपने बताया आत्मा नित्य और शरीर अनित्य, तो इसके जानने से मेरी अनित्य में नित्य बुद्धि दूर हुई। अब अनित्य में नित्य बुद्धि के रहने से क्या हानि थी? ये हानि बताई कल शिष्य ने कि भाई शरीर बना रहे, परिवार बना रहे, ऐसा प्रयास करता रहा। और शरीर में क्या थी? डबल मोह था। शरीर संबंधी पदार्थों में ममता थी, और ममता जहाँ होती है वहाँ आपको पता है चिंता को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे आप जन्मांध को निमंत्रण दो ना, तो दूसरा साथ में ज़रूर आएगा, वो अकेला तो बेचारा आ नहीं सकता है। तो ऐसे ही ममता को बुलाओगे तो चिंता तो बिना बुलाए आ जाएगी। और ये चिंता क्या करती है? जैसे घुन लकड़ी को ख़त्म करता है, ऐसे चिंता अंदर ही अंदर जलाती है। चिंता ज्वाल शरीर बन दावा न लग जाए, बाहर कुछ दिखे नहीं अंदर धुंध दवाए। अंदर धुंध दवाए जले जो कांच की भट्टी, जल गए लोहू मांस रह गई हाड़ की ठट्ठी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मन मीता, वे नर कैसे जीवें जातन व्यापी चिंता। एक बार चिंता और चिता में आपस में विवाद हुआ। चिता कहने लगी मैं बड़ी हूँ, चिंता कहने लगी मैं बड़ी हूँ। होते होते चिंता ने कहा देख बहन, विवाद करने में कोई फ़ायदा नहीं, अक्षरों में भी मैं बड़ी हूँ और काम में भी बड़ी हूँ। चिता में 2 अक्षर है और चिंता में 1 बिंदी ज़्यादा है। और देख तू तो जलाती है मुर्दे को और एक दिन जला के काम ख़त्म कर देती है, और मैं जिंदे को जलाती हूँ और रोज़ जलाती हूँ और जन्म जन्म जलाती हूँ। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती विवेक के द्वारा, तब तक ये जीव चिंता के चंगुल से निकल नहीं सकता। कांच की भट्ठी जैसे अंदर अंदर सुलगती है, कांच की भट्ठी की आग ऊपर नहीं दिखाई देती है, अंदर अंदर सुलगती है। ऐसे चिंतालु व्यक्ति अंदर अंदर झुलसता है। जैसे पहले की माताएं कहती थी, बोले आले छाने की तरह सिलग रहे हैं। गिल्ली लकड़ी गीला छाना जो होता है अंदर अंदर सुलगता है, ऐसे अंदर अंदर चिंतालु। टीवी का जो रोगी है ना, ऊपर से हृष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, पर अंदर उसके फेफड़े में कुछ नहीं होता। ऐसे चिंतालु के अंदर कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्या होता वो
खोखला हो जाता अंदर से। तो ये चिंता क्या करती है? चिंता सापिनी काने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता को सांपनी बताया रामचरितमानस में। तो ये दो प्रकार की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता और प्राप्त की रक्षा की चिंता। और फिर अपने से बड़े को देख करके उसके समान बनने की इच्छा। बोले इसके इतना हो गया, मैं कब इसके समान बनूं? इससे ऊंचा हो तो और अच्छा, लेकिन कम से कम इसके बराबर तो बनूं। और फिर अपने से बड़े को देख करके जलन की, ये इतना बढ़ चढ़ क्यों गया? बराबर वाले से ईर्ष्या करता है, अरे ये इतना आगे क्यों बढ़ गया? हाँ, ऐसा मन में भाव आता है। तो ये ईर्ष्या और घृणा, अपने से नीचे को देख करके घृणा करता, इसके पास क्या पड़ा है, बात करने में ही शर्म आती है, ऐसा मन में भाव रखता है। तो ये और सुंदरता का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, मैं बहुत सुंदर हूँ। काले व्यक्ति की छाया से भी परहेज करता है, लगता है जैसे कालस उसकी चिपट रही है उसको, ऐसे ढंग से परहेज करता है। काले व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहता, काले व्यक्ति से बात करने में शर्म आती है। मतलब कहाँ इसकी मेरी कैटेगरी, मेरा उसका तो बहुत अंतर है। परंतु भाई काला और गोरा, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, दोनों की क्या बनेगी? एक दिन राख बनेगी, या गोरी चमड़ी की कस्तूरी बनेगी? बनेगी तो राख ही। तो अविवेक से अभिमान होता है, और फिर तृष्णा, ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा का नाम है तृष्णा। और आए पदार्थ का हर्ष और गए पदार्थ का शोक, और सकामता के वश होकर के स्वर्गादिकों के लिए सकाम कर्म करना, उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म करना, देवताओं के आगे दीन होना। देवताओं की पूजा करना मना नहीं है, वो तो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, परंतु उनके आगे दीन होना। दीन कौन बनाती है? इच्छा बनाती है, इच्छा के कारण दीन होता है। एक गिलास पानी भी किसी से मांग, अरे भैया एक गिलास पानी पिलाओगे क्या, ऐसे बोलना पड़ता है। हाँ, और नहीं तो लो मैं इसके 4 गिलास पिला दूँ किसी, मेरे को क्या दो। तो इच्छा दीन बनाती है। तो ये इच्छा, और इच्छा का ही प्रबल रूप होता है तृष्णा। एक भये तो सो चहे, सो पर चहे हजार, तृष्णा डाकिनी रे अवधु इसका पेट अपार। एक कोई कोढ़ी व्यक्ति था, तो वो भगवान से रोज प्रार्थना करता, हे भगवान मेरे को कमाने खाने लायक बना दे, मेरे को कमाने खाने लायक बना दे। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको खाने कमाने लायक बना दिया। अब वो अपनी कमाई करता और अपना पेट का गुजारा करता। सस्ती का ज़माना था पहले तो एक दिन खा पी के उसके पास चौवन्नी बची। अब जब चौवन्नी बची ना, तो तृष्णा ने प्रवेश कर लिया अंतःकरण में। मन में सोचा चवन्नी बची है, अठन्नी बचने लग जाए तो अच्छा रहे। अब अठन्नी बचने लगी तो सोचा रुपया बचने लग जाए। अब रुपया भी बचने लगा तो सोचता 10 रुपया बचे, 20 रुपया बचे। होते होते ऐसा हुआ कि वो एक गांव का छोटा राजा बन गया। फिर कहने लगा, हे प्रभु अब मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। भगवान ने उसे चक्रवर्ती राजा भी बना दिया। अब कहता है कि बगल वाला राज्य भी हाथ आ जाए। तब आकाशवाणी हुई, ऐ मानव, क्या तो तू कहता था कि मैं अपने हाथ की कमाई करके खा लूँ, अब क्या तू चक्रवर्ती राजा बन गया तो भी तेरे को संतोष नहीं? हाँ, तो ये तृष्णा जो है ये जीव को परेशान करती है। और फिर क्या, अनित्य नाश का भय।
भय बना रहता है। पूरा नित्य भी नहीं मानते और अनित्य भी नहीं मानते। यदि अनित्य माने तो जाएगा ही, उसका भय क्या, और नित्य माने तो वैसे निर्भय हो जाना चाहिए। परंतु ना गीदड़ ना शेर बीच विचाला में, बीच वाला सब जगह परेशान होता है, कहीं भी देख लो। अब देखो व्यवहार में पैसे वाला भी कर निकलता है और गरीब को वैसे परवाह नहीं, बीच वाले की मुश्किल है। वो करे तो गया और नहीं करे तो गया, तो बीच वाले की सब जगह मुश्किल है। अब संसारी तो संसार में मस्त है और ज्ञानी अपने ज्ञान में मस्त है। बीच में कौन है भाई? साधक। वो न इधर का न उधर का, संसार के विषय तो छोड़ दिए और तत्व ज्ञान उसको मिला नहीं, तो वो क्या होता है? बीच में भटकता रहता है। तो बीच वाले की मुश्किल है, इसलिए बीच वाला नहीं बनना, या तो इधर या उधर। हाँ, बीच वाले बनेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तो इसलिए बोले एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ ग्रहण भी नहीं करना, जो है उसको समझना है। तो ये हानि थी अनित्य में नित्य बुद्धि के रहने से। अब अनित्य में नित्य बुद्धि के दूर होने पर लाभ क्या हुआ? जो अहंता ममता थी शरीर में वो नष्ट हो गई, डबल मोह था वो चला गया, और उसके जाने से चिंता भी चली गई, और जो आए पदार्थ का हर्ष और गए पदार्थ का शोक था वो भी समाप्त हो गया। और क्या कहते हैं, किसी से घृणा इच्छा द्वेष सब समाप्त हो गए, और अनित्य नाश का भय भी नहीं रहा। बोले ये तो जाएंगे, भय करने से क्या रुक जाएंगे क्या? कोई ऐसा उपाय है जो हम उसको बचा सकते हैं? कोई भी नहीं बचा सकता। कहते भी हैं, बोले टूटी के बूटी कोई नहीं लगा सकता, कहते हैं। तो हमारे बचाने से बचने वाले नहीं, तो फिर जिस स्थिति में, बोले संसार शरीर अपनी स्थिति में ठीक है, पर हम गड़बड़ा जाते हैं। हम संसार को क्या मान लेते हैं? नित्य मान लेते हैं, और नित्य मान के और इसके पीछे अपना सारा जीवन लगा देते हैं। और जब लास्ट में संसार से वियोग होता है तब फिर कहते मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं संसार अनित्य है, संत महात्मा कहते हैं संसार शरीर अनित्य है, और हम इसको नित्य मानेंगे तो ये नित्य कैसे बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। तो परंतु विवेकी अनित्य में नित्य बुद्धि को जब दूर कर लेता है, शरीर को अनित्य और आत्मा को नित्य समझ लेता है, तब फिर इस संसार में रह के भी और इसमें व्यवहार करते हुए भी अपने मन को क्या रखता है? इससे अलग रखता है। कैसे? इसको एक उदाहरण से समझिए। एक कोई सेठ था, तो सेठ के माने बहुत अच्छा व्यापार चलता था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस में घाटा लगने लगा। अब क्या करे, जैसे तैसे काम चलाता बेचारा। एक बार क्या हुआ, पत्नी गई कहीं पर तो किसी के यहाँ हीरे का हार देख के आ गई। अब आप जानते हो, पत्नी जो हीरे का हार देख के आई, तो अब पति को जब आए तब मेरे को, ए जी सुनो, आज तक शादी को 40 साल हो गए, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक इच्छा मेरी पूरी करनी होगी आपको। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे एक डिज़ाइन का हीरे का हार बना है, देखो मैं व्हाट्सएप में फ़ोटो लेके आई हूँ, ऐसा हार मेरे को बनवा के दो। हाँ, पति ने कहा भाई देख, कमाते किस लिए हैं? अरे अभी थोड़ा बिजनेस ढीला चल रहा है, बिजनेस में तेज़ी आने दे, तो फिर हार कोई बड़ी बात थोड़ी है, बन जाएगा ना। बोले अभी चाहिए मेरे को तो। हाँ, जब इच्छा हो गई तो उसी समय, अब उस समय यदि नहीं पूरी की इच्छा, यदि इच्छा पूरी कर दे बोलने के साथ, बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं, जो बोलते हैं वही कर लेते हैं। और जहाँ थोड़ा सा, बोले इसीलिए शादी की थी क्या? छोड़ दो, नहीं रहना मेरे को आपके साथ, इतनी सी इच्छा मेरी पूरी नहीं कर सकते हो। अब खोटी खरी सुनाने लगी उसको। अब बेचारा उदास हो गया, क्या करे। माँ तो कुछ बोलती तो माँ को तो बोल देता, पर पत्नी को कैसे बोले।
कहीं नाराज़ हो गई तो फिर मुश्किल। अब उदास हो के मन में सोचने लगा, ठीक में इसने कुछ मांगा नहीं और अब ये बोल रही है तो मैं इसका इच्छा इसकी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मार्ग लूँ। तो क्योंकि एक हार तो लाने से नहीं होगा ना, उसके मैचिंग की सारी चीज़ चाहिए। बिना मैचिंग के तो आजकल चलता नहीं। लोग कहेंगे ए तेरे को पहनना ही नहीं आता, क्या तू ड्रेस पहनी है, क्या तू लगाई है इसको, तेरे को तो सेटिंग ही नहीं करनी आती। तो बोले मैचिंग का सामान चाहिए, अब उसके लिए तो पैसा पूरा चाहिए। तो उसने जाके अपने जो अपना जो था ना मित्र था, कई जगह उसने ट्राई की पर किसी ने भी उसको सहायता नहीं दी। अब बेचारा बहुत दुखी, क्या करे। एक उसका कोई पुराना परिचित मित्र मिल गया। अरे बोले रामलाल क्या बात है, इतने उदास क्यों हो आज? अरे बोल छोड़ ना ऐसे ही। बोल नहीं ऐसे ही क्यों? अरे बोल छोड़। बोल ना ना बताना पड़ेगा। अरे मैं तेरा मित्र हूँ, मित्र से नहीं छिपाना चाहिए। और मित्र, सच्चा मित्र वही है जो मित्र की विपत्ति काल में सहायता करे। तो बोले भाई बता, मेरे से हो सकेगा तो मैं। बोले देख ऐसी ऐसी बात है, अब तेरी भाभी हीरे का हार मांगती है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो क्या बताऊँ। अरे बोले इतनी छोटी सी बात के लिए उदास होने की क्या ज़रूरत है। तो बोले क्या करूँ। बोले स्त्रियों को पहचान थोड़ा ही होती है, जाके बोल दे जौहरी को एक नकली हीरे का हार बना के ला देगा, लाल रंग के मखमल के डब्बे में डाल के रात की समय लाइट की रोशनी में ला के दे देगा, असली से नकली ज़्यादा चमकता है। और जाके बोल दे भाभी को कि भाई तेरी इतनी इच्छा थी तो दे आया हीरे के हार का ऑर्डर, देखूंगा जैसे तैसे चुकाऊंगा और क्या करूँ, क्योंकि तेरे को नाराज़ करके कहाँ जाऊँगा, रोटी कहाँ मिलेगी फिर मेरे को। जैसे लगता है कि वही खिला के इतना बड़ा किए। हाँ तो अब बेचारा जाके किया और पत्नी से कह दिया, बोले भाई तू इतने बोल रही थी तो दे आया हूँ हीरे के हार का ऑर्डर। अब पता आपको माताओं की बात खटाती नहीं है, तुरंत ही पड़ोसन को जाके मेरा भी पति हीरे के हार का ऑर्डर दे के आ गया है, 1 सप्ताह में बन के आ जाएगा। नौकर सुन रहा था इस बात को, पहले तो पति पत्नी की बात सुन ली थी उसने, फिर पड़ोसन के पास गई तो वहाँ सुन लिया, तो सोचा हाँ बात तो पक्की है। अब नौकर ताक में था, हार बन के आया, बहुत खुश हुई, ले जा के रखी, पड़ोसन को दिखाई। अब नौकर ने अच्छी तरह उसको देख लिया था। अब नौकर ताक में था कि कब इस हार को चंपत करूं। कहीं पड़ोस में शादी थी तो तैयार होने के लिए गई अंदर और हार निकाल के रखा टेबल पर। अब हार को लेके नौकर 9 2 11, अब तो आई तो हार नहीं टेबल पर, तो वो तो एकदम पछाड़ खा के गिर गई। बड़ी मुश्किल में अपने आप को संभाला, पति को खबर की, पति आया, आके कहने लगा कोई बात नहीं है, तू शांति रख, तू धैर्य रख, तेरे नसीब में होगा तो और हो जाएगा। अरे हार के लिए अपनी जान थोड़ा ही देगी, हाँ तेरे कुछ हो जाएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब उसको समझा भी रहा, देख तेरे को बहुत समझाया था परंतु कोई बात नहीं, तेरी नसीब में नहीं था, चला गया चला गया, क्या उसके लिए शोक करना है। हाँ और तू ये सोचती होगी कि भाई इतनी मेहनत से बनाया था और है ना मेरे को फिर आप डांटोगे तो मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा, तू चिंता मत कर, अरे तेरे पीछे ही मेरा सब कुछ है, कोई बात नहीं, चला जाने दे, हार ही तो गया है। अब उसको सांत्वना भी दे रहा है, शोक भी प्रकट कर रहा है। हाँ परंतु क्या सेठ के मन में तकलीफ है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सेठ हार को नकली समझ रहा है और उसको तकलीफ क्यों हो रही है? वो हार को असली समझ रही है। यही हाल जीव का है, संसार को नकली को असली समझ के इसमें दिल दे दिया और अब क्या होता है, जब वियोग होता है तब दुखी होता है। परंतु महापुरुष आचार्य कहते हैं ये संसार सच्चा नहीं है, ये दुनिया नहीं दिल लगाने के काबिल, तमाशा महज है बुलाने के काबिल। यहाँ गुलों की साया में पलते हैं कांटे,
यहाँ की खुशी है रुलाने के काबिल, मैं सच कह रहा हूँ ये मुर्दार दुनिया, न सियाने के काबिल न दीवाने के काबिल। ये तो दुनिया ऐसी है। अब इसमें यदि हम मन देके परमात्मा से बिछुड़ जाएंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए ऐसा करें कि भाई परमात्मा में मन लगाए तो फिर संसार में भी कहीं भटकेगा नहीं जीव। तो अनित्य में नित्य बुद्धि के दूर होने से ये लाभ हुआ। शिष्य कहता है भगवान आपकी कृपा से ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा नित्य हूँ और शरीर अनित्य है। मेरी सत्यता करके ही संसार के पदार्थ सत्य रूप, आनंद रूप और सुंदर लगते हैं, इनमें अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपकी कृपा से निश्चय हो गया। तो इस प्रकार से ये आचार्य ने बताया कि हे शिष्य तू नित्य है और शरीर अनित्य है। तो ये अनित्य में नित्य बुद्धि के दूर होने पर लाभ हुआ। तो आपने हम लोगों ने बैठ के इस पर चर्चा की और कई दिनों से विचार चल रहा है। इसमें ये तो गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है, सब बांट के खाएं और अपने जीवन में इसको अपनाएं, तभी जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो जो भी आपके सामने आचार्य के आशीर्वाद से आचार्य का प्रसाद दिया गया, उसमें जो बात अच्छी लगी वो उसको अपना लेना, और जो कोई ऐसी बात निकल गई हो मुँह से तो उसको छोड़ देना। और फिर जब मौका लगेगा फिर बैठ के विचार करेंगे। और ऐसे तो रोज़ आप लोग विचार करते ही हो, तो विचार को पुनः पुनः करने से बार बार वो क्या होता है, पुष्ट होता है। मतलब रोज़ रोज़ क्या है कि बात को सुने, तो रोज़ रोज़ सुनते हो संसार की, रोज़ रोज़ वही बात सुनते हो, वही साल भर में अचार बनाते हो, वही पापड़ लाते हो, अलकल बनाते नहीं तो रेडीमेड लाते हैं, तो वही तो लाते हो कि दूसरा कुछ लाते हो। तो संसार की बात जब वही है तो परमात्मा की बात भी वही मिलेगी। आज सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के इतने साल बीत गए, एक ही तो बात है, एक ही रोग है और एक ही दवा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम, सार इतना ही है। ये सार आचार्य की कृपा से मिलता है, तभी साधक क्या होता है, कृत्य होता है। शेष विचार फिर समय अनुसार करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान, सतगुरुदेव महाराज की जय। पूरा किया आप उसको रिकॉर्ड। हाँ हमने ये किया है ना, ये तो रोज का है ना। हाँ बैठी जाऊँ हाँ